काल के आरंभ से पहले भी जो था वही सत्य है। जब न आकाश था, न पृथ्वी, न प्रकाश और न अंधकार, तब भी एक अनुभूति थी, एक कंपन, एक नाद। वो नाद शब्द नहीं था, पर सभी शब्दों का बीज था। वही ओमकार था जो स्वयं को सुन रहा था, स्वयं में लीन था। उसी अनकहे नाद में सृष्टि की संभावना सोई हुई थी। शून्य तब रिक्त नहीं था, वो गर्भ था, अनंत गर्भ। उसी गर्भ में इच्छा ने आकार लिया। इच्छा कोई वासना नहीं थी, वो जानने की लालसा थी, स्वयं को देखने की, स्वयं को अनुभव करने की। उस इच्छा ने जब स्वयं को साधा, जब वो बाहर न बहकर भीतर जली, तब वो तप बन गई। तप ने कोई धुआं नहीं छोड़ा, कोई राख नहीं, उसने चेतना को घना किया। वही घनी चेतना आगे चलकर शंकर कही गई। शंकर किसी दिन पैदा नहीं हुए, वे किसी माता के गर्भ से रोते हुए बाहर नहीं आए। वे तब प्रकट हुए जब मौन ने स्वयं को पहचान लिया, जब शून्य ने कहा मैं हूँ। उसी मैं हूँ के साक्षी शंकर हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा गया, जो स्वयं से उत्पन्न हो, जिन्हें किसी ने रचा नहीं। तब की उस अग्नि से एक प्रकाश उठा। वो प्रकाश न ऊपर जाता था न नीचे, वो बस था। न उसका आरंभ दिखता था न अंत। वही ज्योति थी, वही महाज्योति। उसी से शिवलिंग का भाव उत्पन्न हुआ, एक ऐसा रूप जो रूपहीन है। लिंग यहाँ चिन्ह है, संकेत है, अनंत का। जब चेतना ने विस्तार चाहा, तब सृजन और संरक्षण की धाराएं फूटी। ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा ने रचना शुरू की, विष्णु ने उसे थाम लिया। पर जैसे जैसे सृष्टि फैली, वैसे वैसे प्रश्न भी बढ़े। प्रश्न सबसे बड़ा था, सबसे पहले कौन? उसी प्रश्न ने अहंकार को जन्म दिया, और उसी अहंकार को तोड़ने के लिए वो महाज्योति फिर प्रकट हुई। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर खोज की, विष्णु नीचे की ओर। युग बीत गए, दिशाएं थक गईं, पर अंत न मिला। तब बोध हुआ, जिसका अंत खोजा जा रहा है वही अंतहीन है। उसी क्षण महाज्योति से शिव प्रकट हुए, भस्म से लिपटे, जटाओं में आकाश समेटे, नेत्रों में करुणा और प्रलय दोनों। उनकी देह पर भस्म इसलिए नहीं कि वो मृत्यु के देव हैं, बल्कि इसलिए कि वो बताते हैं सब कुछ अंततः भस्म है, जो बचता है वही शिव है। उनके गले में सर्प है, क्योंकि भय उनके अधीन है। उनके मस्तक पर चंद्र है, क्योंकि समय उनके साथ विश्राम करता है। फिर वो क्षण आया जब सृष्टि संकट में पड़ी, समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानव दोनों थक गए, पर अमृत से पहले विष निकला, हलाहल। वो विष केवल शरीर को नहीं, चेतना को नष्ट करने वाला था। कोई उसे धारण करने को तैयार न था। तब शिव आगे आए। उन्होंने विष पिया नहीं, उन्होंने उसे रोका, कंठ में थाम लिया। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। ये उनकी उत्पत्ति का नहीं, उनकी करुणा का प्रमाण था। शिव अकेले नहीं है, वे पूर्ण हैं पर अधूरे भी, क्योंकि पूर्णता तभी नृत्य करती है जब शक्ति साथ हो। पार्वती ने रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री ने वर्षों तक तप किया। वो तप किसी वर की चाह में नहीं था, वो शिवत्व को समझने का प्रयास था। जब तप पूर्ण हुआ, तब शिव ने नेत्र खोले। वो मिलन केवल विवाह नहीं था, वो चेतना और ऊर्जा का संगम था। उसी संगम से नृत्य जन्मा, तांडव। तांडव विनाश का प्रतीक नहीं, संतुलन का सूत्र है। जब सृष्टि जड़ हो जाती है, तब तांडव उसे हिलाता है। जब अहंकार जम जाता है, तब तांडव उसे तोड़ता है। शिव के पैरों के नीचे अपस्मार दबा है, अज्ञान। शिव कैलाश में ही नहीं रहते, वे शमशान में भी उतने ही सहज हैं, क्योंकि जहाँ अंत है वहीं उनका वास है। वे भिक्षुक हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं। वे राजा हैं क्योंकि सब उन्हीं का है। वे गृहस्थ भी हैं, वैरागी भी। यही उनकी उत्पत्ति का रहस्य है। वे एक नहीं, सब हैं। जब गंगा स्वर्ग से उतरने लगी तो पृथ्वी कांप उठी। उसका वेग विनाश ला सकता था। तब शिव ने उसे जटाओं में समेट लिया। जटाएं केवल बाल नहीं, वे अनुशासन हैं। ज्ञान जब अनुशासन से बंधता है, तभी जीवनदायी बनता है। महाकुंभ उसी स्मृति का पर्व है। जब देवताओं ने अमृत की बूंदों को बचाने के लिए दौड़ लगाई, तब जहाँ जहाँ बूंदें गिरीं, वहाँ तीर्थ बने। पर कुंभ का अर्थ केवल अमृत नहीं, कुंभ स्मरण है कि अमृत बाहर नहीं, भीतर है, और उस भीतर के द्वार पर शिव बैठे हैं। शिव की उत्पत्ति कोई कथा नहीं, कोई घटना नहीं, वो हर क्षण होती है। जब कोई मौन साधता है, जब कोई त्याग करता है, जब कोई मृत्यु से नहीं डरता, वहाँ शिव जन्म लेते हैं। वे आदि भी हैं, अंत भी, और जो इन्हें समझ ले उसके लिए जीवन भी कुंभ है और मृत्यु भी मोक्ष। ओम नमः शिवाय। और कथा वहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ पूर्ण विराम नहीं, केवल विराम होता है।
समय आगे बढ़ता है, युग बदलते हैं, पर शिव का स्वरूप स्थिर रहते हुए भी हर युग में नया दिखाई देता है। जब सृष्टि युवा थी तब शिव आदि योगी थे, घोर तप में लीन थे। जब सृष्टि प्रौढ़ हुई तब वे गृहस्थ बने, और जब सृष्टि थकने लगती है तब वे संहारक रूप धारण करते हैं। आदि योगी शिव हिमालय की नीरव गुफाओं में बैठे थे। उनके चारों ओर न कोई देवता था, न दानव, न मनुष्य। केवल श्वास थी जो भीतर जाती और बाहर आती थी। उसी श्वास के साथ ब्रह्मांड का लय ताल चलता था। कहा जाता है कि जब शिव श्वास लेते हैं तो सृष्टि फैलती है, और जब छोड़ते हैं तो सृष्टि सिमटती है। यही प्रलय और सृजन का रहस्य है। उनके शरीर पर लिपटी भस्म केवल मृत्यु का संकेत नहीं, वो स्मरण है कि जो भी दिखाई देता है वो मिटेगा, पर जो देखने वाला है वो नहीं मिटता। शिव वही देखने वाले हैं, इसलिए वे दृष्टा हैं, भोले हैं और भैरव भी। कभी वे औघड़ बनकर शमशान में हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच का भय समाप्त कर दिया है। कभी वे बालक बनकर गणों के साथ खेलते हैं, कभी वे पिता बनकर गणेश के मस्तक पर हाथ रखते हैं, और कभी गुरु बनकर नंदी के कान में मौन उपदेश देते हैं। जब दक्ष ने अहंकार में यज्ञ रचा और शिव को अपमानित किया, तब सती ने देह त्याग दी। उस क्षण शिव का मौन टूटा। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव किया। वो तांडव इतना उग्र था कि दिशाएं कांप उठी। तब विष्णु ने सुदर्शन से सती के शरीर को खंड खंड किया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। ये घटना केवल शोक की नहीं, संतुलन की थी, क्योंकि शिव बिना शक्ति स्थिर नहीं रह सकते, और शक्ति बिना शिव दिशाहीन हो जाती है। युग बदला, शक्ति ने पार्वती रूप में फिर जन्म लिया। इस बार शिव ने उन्हें पहचाना, पर परखा भी, क्योंकि शिव को पाने के लिए केवल प्रेम नहीं, तप चाहिए। पार्वती का तप वर्षों चला। धूप, वर्षा, हिम सब साक्षी बने। अंततः शिव ने स्वीकार किया। ये स्वीकार किसी वरदान का नहीं, समानता का था। इस मिलन के बाद शिव का स्वरूप और विस्तृत हुआ। वे केवल वैरागी नहीं रहे, वे लोकनाथ बने। कैलाश में उनका धाम सजा, पर उनका मन सदा पृथ्वी पर भटकता रहा। जहाँ कोई दुखी है, कोई भयभीत है, कोई मृत्यु से जूझ रहा है। महाकुंभ उसी भटकने का उत्सव है। जब जब अमृत की स्मृति जगती है, तब तब नदियां पुकारती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों केवल जल नहीं, चेतना की धाराएं हैं। उनके संगम पर जब मनुष्य डुबकी लगाता है तो वास्तव में वो अपने भीतर उतरता है। कुंभ में नागा साधु भस्म लपेटे चलते हैं, शिव की चलती हुई प्रतिमाएं। अघोरी शमशान की राख से जीवन का सत्य बताते हैं। गृहस्थ स्नान कर प्रार्थना करता है। कोई मंत्र जानता है, कोई नहीं, पर शिव सब सुनते हैं। क्योंकि शिव भाषा नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। उन्हें सोना नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। कहा जाता है जिस दिन संसार पूरी तरह सत्य से विमुख हो जाएगा, उस दिन शिव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे। वो आंख क्रोध की नहीं, बोध की होगी, और जो असत्य है वो स्वतः भस्म हो जाएगा। इसलिए शिव की उत्पत्ति किसी जन्म कथा में मत खोजो। वे तब जन्म लेते हैं जब कोई डर से ऊपर उठता है, जब कोई मृत्यु को मित्र मान लेता है, जब कोई मौन में स्वयं को पा लेता है। शिव बाहर नहीं है, वे इस शब्द में है, इस श्वास में है, इस क्षण में है, और जो ये समझ ले उसके लिए हर दिन महाकुंभ है। ओम नमः शिवाय।